ब्रीथ पाकिस्तान में आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब, जो कि हैं एनर्जी इकोनॉमिस्ट एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। जी सर, ये बताइए कि पावर मिनिस्टर जो है अवैस लगाई, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। 2 से 3 दिन हो गए हैं इस चीज़ को। सोलर पैनल के ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन जो है वो चल रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो कुछ भी चेंजेस नए लेकर आए हैं, ये नेशनल ग्रिड को हेल्प आउट करने के लिए हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो जिन लोगों ने ऑलरेडी सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं उनके साथ ये क्या फेयर है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि मुझे इनवाइट करने का, दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल पे लाने का। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो उसके काफ़ी स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉजेज़ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। एक कॉज ये है कि आपके ग्रिड की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है, और वो इसलिए डिक्लाइन हो रही है कि बिजली बहुत महंगी है नेशनल ग्रिड की, और लोग अल्टरनेट मेयर्स की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़िम्मेदार सोलर पैनल ओनर्स को या नेट मीटरिंग सार्फिन को ठहराना शायद गलत है। हमें ग्रिड के स्ट्रक्चरल मसाइल, जिसमें आपके टेक और पे कैपेसिटी चार्जेस हैं, जिसमें आपकी ग्रिड की बिजली का महंगा होना है, जिसमें आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे इन्वेस्टमेंट ना करना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की इनएफिशिएंसीज़, ये सारे के सारे वो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं जिसको आपको सॉल्व करके फिर जाके आपको इस तरफ आना चाहिए था। लेकिन चूँकि हम फिस्ट फाइटिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के आदी हैं, स्ट्रक्चरल मसाइल को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते, तो आप जो है वो इस तरह के मेयर्स ही देखते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती अगर आप नेट मीटरिंग सार्फिन पे जो रेगुलेशंस चेंज हुए हैं उसके साथ आप इन स्ट्रक्चरल मसाइल का भी कोई हल पेश करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ इनको टारगेट करके हम उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर करती हैं। तो हमें शायद जो प्लानिंग है उसकी फ़िलासफ़ी को चेंज करने की ज़रूरत है, और प्लानिंग की फ़िलासफ़ी तभी चेंज हो सकती है जब आप अपने स्ट्रक्चरल मसाइल पे तवज्जो देंगे, जब आप डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की तरफ लेके आएंगे, जब आप प्रो पीपल पॉलिसीज़ बना रहे होंगे, प्रो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉलिसीज़ बना रहे होंगे, ना कि आप जो है वो इनोवेशंस को, नई टेक्नोलॉजीज़ को आप डिसरप्ट कर दें। एक और चीज़ साथ में ये भी कि हमारी जो प्लानिंग है वो नेट मीटर्ड सारिफिन को एक एसेट के तौर पे नहीं देख रही है, एक प्रॉब्लम के तौर पे देख रही है। जबकि क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान के लिए एक ग्रीन एसेट के तौर पे देख रही है। तो ये जो डाइकोटमी है बिटवीन मिनिस्ट्रीज़, इट शुड बी डिस्कस्ड एज वेल, और ये बड़े फोरम पे होनी चाहिए। पहले नेशनल असम्बली में, सेनेट में इस पर डिबेट हो, टेक्निकल लोगों के साथ कंसल्टेशन मीटिंग्स हों, कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स हों, तब जाके आप इस फार्मूला पे, इस असेसमेंट पे पहुँचें कि हमें डिसइंसेंटिवाइज करना है, तो समझ आती है। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म बड़ी लिमिटेड कंसल्टेशन मीटिंग करके इस फैसले को ले आते हैं, तो शायद ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली अप्रोच नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपने 2 मरतबा नेट मीटरिंग की बात की है, तो मैं जानना चाहूँगी व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन नेटरिंग एंड नेट बिलिंग फॉर द एवरेज होम ओनर? जी देखें, इसमें ये होता था कि नेट मीटरिंग में आप दिन में जो सरप्लस यूनिट्स हैं जो आप सोलर से प्रोड्यूस करते हैं वो आप रात में एडजस्ट कर लेते थे। आप मींस के आप स्टोर कर लेते थे अपने सरप्लस यूनिट्स को ग्रिड में। लेकिन अब ये हो रहा है कि आप दिन के यूनिट्स के साथ ऑफसेट करेंगे, और रात के जितने भी यूनिट कंज्यूम करेंगे वो आप ग्रिड की प्राइस के तौर पे आप ख़रीद रहे होंगे बिजली अपने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से, जो कि इक्वेशन ये बनती है कि आप दिन में 8 से 12 रुपए में यूनिट बेचेंगे और रात में 40 से 50 रुपए का यूनिट जो है वो ख़रीद रहे होंगे, जो कि गलत चीज़ है। इसकी जो लॉजिक दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये कि पाकिस्तान में एक डक कर्व बन गया है। डक कर्व का मतलब है कि दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ग्रिड की वो नीचे आ जाती है, और फिर रात में वो स्पाइक करती है, क्योंकि रात में सोलर नहीं होता, तो रात को आपको महंगे पावर प्लांट चलाने पड़ते हैं। तो इसका एक तरीका जो कि आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि आप नेट मीटरिंग को क्रब कर दें ताकि वो आपका एक सस्टेन्ड कर्व आ जाए। दूसरा एक मुश्किल और जामे कम्प्रीहेंसिव तरीका ये है कि आप दिन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज पे इन्वेस्ट करें, और ग्रिड जो भी आपका सरप्लस सोलर है उसको आप रिकॉर्ड कर लें, आप स्टोर कर लें अपने ग्रिड में, और रात को वही चीज़ यूज़ करें। अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती मुल्क में तो शायद एक लॉन्ग टर्म
انٹیگریٹڈ پلاننگ ہوتی اس کا سولوشن آ جاتا ڈک کرو کا. لیکن اگین چونکہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, ڈس انٹیگریٹڈ پلاننگ ہوتی ہے, تو ہم کبھی بھی اس طرح کے سولوشنز, انوویٹیو سولوشنز کی طرف نہیں جاتے. ہم ہمیشہ سے اس طرح کے میوپک سولوشنز جو ہیں اس کی طرف جاتے ہیں. کنزیومرز کو نقصان ہو رہا ہوگا, لیکن اس کا جو شارٹ ٹرم گین ہے وہ پاور ڈویژن کو ہو رہا ہوگا, لیکن اس کا جو لانگ ٹرم نقصان ہے وہ بھی ہمارے پاور سیکٹر کو ہو رہا ہوگا. کیوں اگر میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے سولر پہ اور میں اپنا ایک یونٹ جو ہے وہ 8 روپے کا بیچ کے رات کو 40 روپے کا خریدوں گا, تو میری تو سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ میں بیٹری پہ انویسٹ کر کے اپنے گھر میں ایک بیٹری لگا لوں, اور اس کی جو میں رات کو بجلی کنزیوم کرتا تھا گرڈ سے, وہ بھی میں اپنی بیٹری سے کرنا شروع کر دوں. کمپلیٹلی آف گرڈ چلا جاؤں گا میں یا وہ صارفین جو نیٹ میٹر صارفین ہیں, تو بجائے اس کے کہ گرڈ کی ڈیمانڈ انکریز ہو اس کے بعد وہ شاید فردر ڈکریز ہوگی, اور یہ جو ہمارا پرابلم ہے کیپیسٹی چارجز کا اور جو ہمارا کیپیسٹی ٹریپ ہے یہ شاید ورسن ہو جائے گا. تو اس چیز کو اس پیرائے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ نیٹ میٹر صارفین کو ایز این ایسٹ یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں, نہ کہ ان کو ایک پرابلم سمجھتے ہوئے آپ اس کیپیسٹی ٹریپ کو مزید ورسن. جی سر, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں آپ کی باتوں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے سولر پینلز آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے, ان کا کیا ہوگا.